हो गया? हो गया? लिख लिया? मैत्रेयी, मैत्रेयी, कैन यू हियर मी? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा था। हेलो? हाँ, हो गया? लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट। सो हमारा टोटल टाइम भी हमने निकाल दिया जो मिरर M2 के लिए लग रहा था। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्या ये क्लास ज्यादा अच्छी रहती है या पीपीटी को अगर मैं देख कर पढ़ के बता दूं? बिकॉज पीपीटी मैंने आप लोगों को पूरी पूरी अवेलेबल करवा रखी है। पीपीटी देखकर वो ज्यादा ठीक है या ये बोर्ड पे पढ़ाना ज्यादा ठीक है? ठीक है, ठीक है, गुड। अभी हम स्टार्टिंग में बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक बार रिदम बनने के बाद में, मतलब इस यूनिट को तो हम बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट आएगी इलास्टिसिटी, उसका कुछ पोर्शन हम पीपीटी पे ले लेंगे, बिकॉज वो आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हो, सो दैट थोड़ा सा हमारा स्पीड अप हो जाएगा। उसपे मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी क्योंकि उसपे मैंने पीपीटी ऑन कर दी और मैंने बता दिया ये ऐसा 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 होता है, फिर अब आप लिखते रहिए। इस पे मुझे लिखना पड़ता है। चलिए, सो अब हमने क्या किया, पूरी कैलकुलेशन को वापस मैं आपको बताता हूं हमने क्या कर लिया अब तक। हमने माइकलसन मोरले किट लिया और उस माइकलसन मोरले किट में लाइट रे जो आ रही है, उस रे से एक रे सामने वाले मिरर पे टकरा रही है, मिरर M1 पे, और टकराने के बाद में मिरर M1 से वापस रिफ्लेक्ट कर रही है और रिफ्लेक्ट करने के बाद में वो डाउन आ रही है। दूसरी रे अपवर्ड जाती है, अपर मिरर से टकराती है और फिर नीचे की तरफ। तो दोनों रेज में जो डिस्टेंस, इस यहां से तो दोनों पैरेलल चल रही है, उससे पहले यहां से भी जब आ रही है
तब ये दोनों पैरेलल आ रही है, तो इनमें तो यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं है। इश्यू कब आ रहा है, जब लाइट रे यहां से रवाना होके उधर जा रही है और वापस वहां से यहां तक आती है, तब इस पूरे प्रोसेस में जाकर वापस आने जो टाइम लग रहा है वो टाइम है T2D/c डिवाइड बाई 1 माइनस v²/c², जो अभी हमने कैलकुलेट किया। और जो ऊपर जाके लाइट ऊपर की तरफ गई इस पॉइंट से और वापस इस पॉइंट तक आ रही है, उसके अंदर जो टाइम लग रहा है टी डैश, वो आया जो अभी हमने निकाला 2D/c डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v²/c²। ये अभी हमने टाइम निकाला। दोनों टाइम को कंपेयर करो तो दोनों टाइम में टाइम टेकन बाय रे 1 इज कितना है, t is equals to 2D/c divided by 1 minus v²/c² and time taken by ray 2 is t dash is equals to 2D/c divided by root 1 minus v²/c²। बताइए कौन सा टाइम बड़ा है, t टाइम बड़ा है या t डैश बड़ा है? आपके पास में 3 है, t is greater than t dash, second t is less than t dash, third t is equals to t dash। कौन सा सही है? अदिति, अदिति बताओ कौन सा टाइम बड़ा है, ये टाइम बड़ा है या ये वाला टाइम बड़ा है? टी डैश बड़ा है या टी बड़ा है? या दोनों बराबर है? केस 1 t is greater than t dash, t is less than t dash या t is equals to t dash? t dash is greater than t, ये आएगा। क्यों होगा? बिकॉज इसकी डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटी है वो रूट में है, दोनों क्वांटिटी सेम है। फर्क इतना सा है कि t डैश के अंदर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट आ गया। जैसे रूट आ गया ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी हो गई छोटी। जब डिनोमिनेटर आपका छोटा है तो t डैश इज ग्रेटर देन t। टाइम t टाइम ज्यादा लग रहा है, ये टाइम ज्यादा लग रहा है, ये टाइम कब लग रहा है? और ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ की डायरेक्शन है, अर्थ के मूवमेंट की डायरेक्शन है। अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v वेलोसिटी से मूव कर रही है। जिस डायरेक्शन में अर्थ जा रही है उस डायरेक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है और अर्थ की परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर टाइम कम लग रहा है। क्लियर? अब कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? ये टाइम तो ज्यादा लग रहा है लेकिन कितना ज्यादा लग रहा है, तो हम निकाल लेते हैं टाइम डिफरेंस। ये डायग्राम साफ कर दूं, डायग्राम साफ कर दूं, ठीक है। सो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है उसको हम नोट डाउन करते हैं। कैसे करेंगे? दोनों को माइनस कर दीजिए, टाइम डिफरेंस निकल जाएगा। टाइम डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि दोनों रे साथ में निकली लेकिन जब वापस आई तो आगे पीछे आ रही है। कितना आगे पीछे आ रही है वो निकाल लेते हैं टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस निकालने के लिए t माइनस टी डैश कर देते हैं, दैट इज 2D/c डिवाइड बाई 1 माइनस v²/c² माइनस 2D/c डिवाइड बाई रूट 1 माइनस v²/c²। और आई कैन राइट इट 2D/c, इस चीज को मैं लिख सकता हूं, मैं यहां ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में 1 माइनस v²/c² रेज टू पावर -1, इस टर्म को ऊपर ले लिया, रेज टू पावर -1 माइनस इस 2D/c मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस v²/c² रेज टू पावर -1/2।
लिखा जा सकता है, ये ऊपर चला गया और रूट है, रूट मीन्स -1/2. नाउ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन एंड, बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n. जब इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाता है, 1 माइनस एन एक्स प्लस फैक्टोरियल एन एक्स रेज टू पावर n और लाइक दिस. मुझे भी पूरा आगे वाली टर्म्स याद नहीं है, कुछ इस तरह की आगे की टर्म्स होती है, रेज स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस इस तरह से. सो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन हम इसको एक्सपांड कर लेते हैं एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स. अब हायर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा रीजन है उसका हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करने का. उसका रीजन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जब मैं इसकी हायर टर्म्स को ले रहा हूं, चलिए मैं लिखता हूं इस चीज को, तो मैं इसको लिखता हूं 2d/c एज इट इज. इसको इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करते हैं, फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल एक्सपांशन करते हैं तो 1 माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया v²/c² माइनस, इसकी सेकंड टर्म अगर मैं लिखता हूं तो वो सेकंड टर्म आती है v²/c² होल स्क्वायर, दैट इज c4. डिनोमिनेटर के अंदर जो वेलोसिटी आ रही है, लाइट की वेलोसिटी, उसकी पावर हो रही है c4 और ऊपर है अर्थ की वेलोसिटी. अर्थ की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत 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 कम है, और जब मैं उसका स्क्वायर नहीं करके उसका मैं 4 टाइम्स कर रहा हूं, तब क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो गई, नेग्लिजिबल हो गई, बहुत मिनिमम क्वांटिटी है, तो आई कैन नेग्लेक्ट इट. तो मैंने इस क्वांटिटी को यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया, आई कैन नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी. ठीक है, सिमिलरली आई कैन डू, क्लास ओवर हो गई क्या, एक सेकेंड, सिस्टम में समझना बहुत मुश्किल काम है, एक मिनट रुकिए. ये मेरे मोबाइल में कब कौन सी क्लास कैसे ऑफ हो जाती है, गॉड नोस. चलिए यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं जब तक इस फोन को कनेक्ट कर रहा हूं. अब आपकी क्लास है क्या नेक्स्ट, हाँ ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसको कंप्लीट, थोड़ा सा इसको फिनिश कर देते हैं. नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन केस अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है.
तो आप उसको नेगेटिव साइन को रिमूव कर सकते हो, नेगेटिव साइन को यू कैन रिमूव इट। हाँ, बिकॉज मैंने इसको स्टार्टिंग से ही उल्टा ले दिया था, मुझे मालूम था कि नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने इस क्वांटिटी को, जो छोटी है लेकिन फिर भी मैंने इसको पीछे रखा है। क्यों? आप ऑफ कोर्स टी डैश बड़ा है, आप जब उसको, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको निकालना है टाइम माइनस, मतलब टाइम डिफरेंस निकालना है, हमको ये नहीं देखना है प्लस या माइनस। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि वो टाइम बड़ा है, टी डैश बड़ा है, हम तो पहले से ही कह चुके हैं, हम तो कह ही रखे हैं ना कि टी डैश टाइम बड़ा है, हमको सिर्फ यहाँ पे टी डैश बड़ा है, मुझे इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, बिकॉज टी डैश इज ग्रेटर, आई देन आई शुड राइट दिस। हमको लिखना होगा टी डैश माइनस टी, तब नेगेटिव आएगा। और तब नेगेटिव आने का रीजन क्या है? ओके, नेगेटिव आने का रीजन ये है कि हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम इसका हायर ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम है ना इसका एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, इट इज नोन एज अप्रोक्सीमेशन, हम इसका अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। और जो आप अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे काम में ले रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कहलाता है, ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हम इसकी सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही काम में ले रहे हैं, बाकी हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इससे मेरे पास में दो टर्म्स आई, इसी तरह से इसको जब मैंने किया तो मेरे पास में इससे भी दो टर्म्स आएगी, कौन सी, वन, माइनस अंदर आया तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर, वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, वन और माइनस वन कैंसिल हो गया, क्या रहा पीछे, यहां पर मेरे पास में आ गया टू डी बाई सी एंड मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर। तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर, विच आई कैन राइट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर। दैट मीन्स पीछे क्या रह गया, तो मेरे पास पीछे रह जाता है डेल टी, यस डेल टी इज, ये आ गया टू डी बाई सी, और ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो गया, डेल टी इज इक्वल टू, डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी स्क्वायर बाई सी क्यू, ये हो गया टाइम डिफरेंस, दोनों रेस के बीच का टाइम डिफरेंस। जब टाइम डिफरेंस इतना है तो मैं निकाल सकता हूं पाथ डिफरेंस, वेलोसिटी कितनी है c, तो मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, c मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिफरेंस, c वेलोसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो पाथ डिफरेंस जो है डेल विच इज इक्वल टू डी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये मेरा हो जाता है पाथ डिफरेंस। सी से मल्टीप्लाई कर दिया ना, सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास है ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस। या आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, मेरा ये कैमरा बंद हो गया है तो रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बोलो। हाँ, तब हमारा फिर ये सही हो जाता, हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है, अगर हम ले लेते हैं तो सही हो जाता। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। मैं कोशिश वही कर रहा हूँ वीडियो डालने के लिए, इसीलिए मैंने दो ये लगा रखे हैं अपने मोबाइल्स, कि भाई मैं दोनों में रिकॉर्ड हो जाए और दोनों में से जो अच्छा लगे, जो जिसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर हो, मैं उसको अपलोड कर दूं।
higher terms, it is known as first order approximation. Two 2c square, yes, 2c square, 2c square. डेल्टा टी आपका जो पावर डिफरेंस था ना, ये पावर डिफरेंस डेल्टा टी, सॉरी टाइम डिफरेंस, डेल्टा टी इज इक्वल टू ये जो लिखा हमने 2d/c, और इन दोनों को जब माइनस किया तो रह गया v²/2c², दैट इज टोटल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, dv²/c³। टाइम बेसिकली दोनों केसेस में बराबर लगना चाहिए था, लेकिन हमने चूंकि अर्थ रोटेट इस डायरेक्शन में कर रही है, हम ये मान रहे हैं कि अर्थ रोटेट इस डायरेक्शन में कर रही है, तब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में चेंजेज हो रहे हैं। बेसिकली ये टाइम में चेंजेस नहीं है, ये वेलोसिटी में चेंजेज है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक जगह हमने लिखा है v+c, और एक जगह लिखा, सॉरी, एक जगह लिखा है c+v, और एक जगह लिखा है c-v। तो वो बेसिकली सिर्फ वेलोसिटी में चेंजेज है। वेलोसिटी में चेंजेज कहां पर आए थे? देखो ये बहुत सीधा सा है, इतना ये लंबा चौड़ा बताना पड़ा, अदरवाइज तो ये चीज बहुत सिंपल सी है कि हमारे पास में इस चीज को मेरे पास में दो पॉइंट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तीसरी वेलोसिटी एक और है, c वेलोसिटी है। तो इसमें और इनमें रिलेशन क्या, दोनों अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो हम क्या ले रहे हैं, c-v, और जब वापस आ रही है मींस दूसरा केस क्या है हमारा, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सेकंड केस। तब हमारे पास हमने वेलोसिटी क्या ली है, c+v। आप देखो ये हमने वेलोसिटी ली है, ये हमने ऊपर वाले केस में, इस केस में
ऊपर वाले केस में, इस केस में हमने वेलोसिटी ली है c माइनस वी, और इस केस में हमने वेलोसिटी को लिया है c प्लस वी। तो बेसिकली वेलोसिटी में चेंजेस को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक रेफरेंस फ्रेम मान लिया, उस रेफरेंस के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास में पार्टिकल इस डायरेक्शन जा रहा है और मैं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने किया था। अगर याद हो तो जब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग में किया था, तब इस केस में वेलोसिटी चेंजेस नहीं थे। वेलोसिटी चेंजेस इस केस में होते हैं जब सेम डायरेक्शन में होता है, सब सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तब हमारी वेलोसिटी चेंजेस हमने नोट किए थे। वेलोसिटी एडिशन c माइनस वी, c प्लस वी। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, जब सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी माइनस हो जाती है। हो गया? साफ कर दो बोर्ड? चलिए ठीक। सो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, हमने ये निकाल लिया पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हमारा ये रहेगा कि हम इस पूरे किट को रोटेट करेंगे। ये अभी हमने मिरर M1 में डिफरेंस आ रहा है, M2 में डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब मैं इसको रोटेट करके देखता हूं क्या इफेक्ट आएगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। देन उसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने के बाद में उसमें जो टाइम डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस आ रहा है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की वैल्यूज, डिस्टेंस की, वेलोसिटी की डालकर हम इस फॉर्मूले के रिजल्ट को चेक करेंगे कि क्या ईथर है या नहीं है। वो हमारी हम नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी फ्राइडे को 11 से 12। ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू।